आज हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन क्या सच मायने में इंडिपेंडेंसी नाम की कोई चीज़ है वीमेंस के लिए, गर्ल्स के लिए, है ना, हमारी बेटियों के लिए, हमारी देश की बेटियों के लिए? आज ना हर एक माता पिता जो है वो यही सोचते होंगे कि हमारे घर में बेटी नहीं हो, इसलिए नहीं कि उसको पढ़ाना लिखाना पड़ेगा या वो लड़की चाहते नहीं हैं। जो हमारे देश के हालात हैं, जो हमारे आसपास के जो हालात हैं, उनको देखते हुए हर माँ बाप आजकल यही सोचते होंगे कि हमारे घर बेटा हो बेटी ना हो। सच में यही सोचते होंगे, क्योंकि जहाँ हम आज इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि वीमेंस के लिए, गर्ल्स के लिए कहीं भी इंडिपेंडेंसी नाम की कोई चीज़ है। लड़कियाँ जॉब करती हैं, है ना, कहीं भी बाहर कहीं भी फ्रीडम्स के साथ में जा नहीं सकती है। 10 बार उनको सोचना पड़ता है अपनी सेफ्टी को लेकर। जैसे आज मैं बात कर रही हूँ कोलकाता केस, जो भी रिसेंट में एक कोलकाता केस जो हुआ है लड़की के साथ में, एक फीमेल डॉक्टर के साथ में, जहाँ वो जॉब करती थी, वहाँ पर उसके साथ क्या हुआ आप सब वाकिफ़ हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा विनेश फोगाट, जिनकी हम बात करते हैं, क्या नहीं किया उन्होंने, कितनी लड़ाई लड़ी है, कितनी ज़्यादा लड़ाइयाँ लड़ी हैं, और उसके बाद भी वो अपनी जो स्पोर्ट्स स्किल है उसमें उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। लेकिन क्या हम आज बात करें लड़कियों की इंडिपेंडेंसी, फ्रीडम के बारे में, तो आपको लगता है कि लड़कियों की इंडिपेंडेंसी और फ्रीडम बिल्कुल सही आज इस देश में है, सही तरीके से है? नहीं, मैं तो नहीं मानती। हर एक माँ बाप को लड़कियों को बाहर भेजने के लिए, पढ़ाने के लिए 10 बार सोचना पड़ेगा। उन्हीं को नहीं, आजकल हर एक लड़की को 10 बार सोचना पड़ता है अपनी सेफ्टी को लेकर। वो कहीं भी जाए, ट्रेन में ट्रेवल कर रही हो, जिम कर रही हो, अपनी जॉब कर रही हो, बाहर घूमने के लिए जा रही हो, वो कहीं भी जाए, बात आ जाती है सेफ्टी की। तो ऐसा क्यों है? हमारे देश में रूल्स क्यों नहीं है? आप देखिए फॉरेन कंट्री में कितने ज़्यादा ऐसे ऐसे रूल्स बनाए गए हैं कि लोग उन रूल्स के बारे में जानकर गलत करने से 10 बार सोचते हैं। तो हमारे यहाँ का इतना रूल्स स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं है? ऐसा कुछ क्यों नहीं हो सकता कि ये चीज़ें रोकी जा सके? ये तो हर दिन एक नया केस होता है, हम प्रोटेस्ट करते हैं, उन चीज़ों पर बातें करते हैं, डिस्कशन करते हैं, लेकिन क्या उसका कोई रिजल्ट निकलता है? मुझे तो नहीं लगता। इसके लिए हम लोगों को कोशिश कुछ तो करनी चाहिए कि ये हमारे देश में बंद हो, क्योंकि आज हर एक घर में बेटी है और एक डर सबके घर में ये बना रहे, और उसकी वजह से लड़कियों को रोका जाए कुछ करने के लिए। वो इसलिए नहीं कि वो करवाना नहीं चाहते, इसलिए कि उनकी सेफ्टी को देखते हुए वो सोचते हैं कि नहीं, हमको नहीं भेजना है, हमको नहीं करवाना है। और कहीं ना कहीं इसमें सफ़र कौन करती है? लड़की करती है, हमारे देश की वीमेंस करती हैं, क्योंकि हर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर में हर जगह जो वीमेंस हैं वो जॉब करती हैं, अपना कंट्रीब्यूट करती हैं। तो उनकी सेफ्टी के लिए हमारा देश कुछ नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि इस पर हम लोगों को कुछ ना कुछ ज़रूर फैसले लेना चाहिए, ताकि इसके लिए हम कुछ कर सकें। घर में देख लो, हिंसा होती है, डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं, दहेज के लिए लड़कियां मार दी जाती हैं, रेप केस होते हैं, लड़कियों को मर्डर कर दिया जाता है। कब होगा ये बंद? क्योंकि हमारे यहाँ रूल्स नहीं है। सालों तक एक केस जो है वो चलता रहता है। कोलकाता में जो केस हुआ, इसमें जिसको गुनहगार बताया गया है, मुझे तो नहीं लगता कि वो आदमी जिसको पकड़ा गया है वो गुनहगार है। क्योंकि अगर हम सारी चीज़ों को देखते हैं तो सारी चीज़ों को देखते हुए तो बात कहीं कुछ और ही लगती है, लेकिन यहाँ पर भी छिपाया जा रहा है, चीज़ों को दबाया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर क्या आ जाता है? लोगों का पैसा, पॉलिटिक्स, उनका ओहदा, और ये सारी चीज़ों को छिपाने, और जो दूसरे गलत लोग हैं ना, उनको और ज़्यादा इसमें ताकत मिलती है करने के लिए। देखते हैं वो कुछ नहीं होता, पैसा है, सब कुछ है, वो हर कुछ भी कर सकते हैं। हर लड़की के साथ, हर वीमेंस के साथ वो कुछ भी कर सकते हैं, अपने पैसे के दम पर, अपने ओहदे के दम पर, पॉलिटिक्स के दम पर। लेकिन क्या ये सही है सबके लिए? हमको इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए कुछ तो। मुझे बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ़ हो रही है। मैं अपनी जॉब पर गई थी, मैंने अपनी ड्यूटी पूरे दिन की, और जब मैं घर आई, क्योंकि मैं ना 4 दिन से इस केस को मैं फॉलो कर रही हूँ, मुझे हर एक डिटेल्स, कोलकाता केस की हर एक डिटेल्स, जब भी कोई ऐसी बात होती है ना तो मैं उसको ज़रूर ध्यान से देखती हूँ, सुनती हूँ, उसके बारे में अपने थॉट्स जो होते हैं मैं सोचती हूँ, उनके बारे में चाहती हूँ कि कुछ करूँ, लेकिन हम मजबूर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। और कहीं ना कहीं दुख तकलीफ़ मेरे दिमाग में ना वो चीज़ें चलती रहती है, क्योंकि आप जॉब पर जाते हो, माइंड से फ्री हो जाते हो, क्योंकि वहाँ पर आप इंगेज रहते हो, काम करते हो। लेकिन जब आप घर आते हो, फ्री रहते हो,
और मेरा एक है, शाम को रात में जब मुझे थोड़ा टाइम मिलता है ना, तो जब मैं मोबाइल देखती हूँ तो मैं न्यूज़ जो भी चीज़ें हुई होती हैं उनके बारे में थोड़ा एनालाइज़ करती हूँ। तो इस केस के बारे में भी मैंने बहुत कुछ डिटेल में सुना है, डिटेल में जाना है, डिटेल में क्या क्या हुआ है वो मैंने देखा है। आप इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल सर्च करके ज़रूर देखिएगा। क्या लगता है आपको कि जिसको पकड़ा गया है क्या वो सच में गुनहगार है? किसी को भी बलि का बकरा बना दिया जाता है। और मैं इसी एक केस की बात नहीं कर रही हूँ, ऐसे हज़ारों केस हैं हमारे देश में, सीआईडी तक को दिए जाते हैं। सीआईडी कभी अपनी रिपोर्ट्स नहीं देती हैं, कभी नहीं। हमने देखा है सुशांत केस में क्या हुआ, हमको कुछ नहीं पता। सीआईडी को केस दिया गया था, आरुषि हत्याकांड आप जानते होंगे, सीआईडी को मिला था, क्या हुआ? कुछ नहीं। तो मुझे नहीं लगता है कि जो हमारे देश में चल रहा है या हमारे देश में जो कानून है, कोर्ट है, ये इनफ है। हमारे देश में जो कानून व्यवस्था है या जो हमारे रूल्स रेगुलेशन है उनमें इम्प्रूव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अपडेट होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कुछ टाइम बातें करके हम 2-4 दिन बात कर लेंगे, दुख मना लेंगे, लेकिन क्या होगा? जिनकी बेटी थी उनकी बेटी चली गई। वो जो एक लेडी थी जिसने इतना मेहनत करके अपना करियर बनाया होगा, सोचिए उसने कितनी मेहनत की होगी, दिन रात वो इतनी सोई नहीं है, जाग कर उसने अपनी जॉब को कंटिन्यू कर रही है, स्टडी की होगी, स्टडी में उसने कितनी रातें जाग कर निकाली होगी, कितनी मेहनत की होगी, और इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। और जाती भी किस तरीके से? मेरी तो देख के सोच के रूह कांप जाती है। क्या मिला उसे? इस तरीके की मौत। मैं तो नहीं चाहती कि देश में ऐसे कानून, ऐसी व्यवस्था रहे कि बेटियों को इतनी तकलीफ़ों के साथ में मरना पड़े, बाहर निकलने के लिए 10 बार सोचना पड़े, कुछ करने के लिए ऐसे लोगों का सामना करना पड़े जिनकी नीयत ही में इतनी खोट होती है। मैं आप सब लोगों से यही कहूँगी कि प्लीज़ अगर आप सोशल मीडिया पर हैं या कहीं पर भी हैं, ज़रूरी नहीं सोशल मीडिया, हम अगर आवाज़ उठाएं ना तो हम लोगों की आवाज़ मिलकर, बोलते हैं ना एक की आवाज़ इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती जब साथ में मिलकर। लकड़ी का एक गुच्छा आसानी से लकड़ी का एक टुकड़ा आसानी से तोड़ा जा सकता है, लेकिन अगर गुच्छे में लकड़ियाँ रहें तो आसानी से नहीं तोड़ी जा सकती। सेम वैसे ही एक आवाज़ अकेला नहीं उठा सकता, लेकिन जब ग्रुपिज्म होता है, ग्रुप के साथ में पूरी कम्युनिटी आवाज़ उठाए तो उसमें ताकत होती है। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, ताकि जैसे हम आगे अपनी आने वाली बेटियों के लिए हम क्या देंगे उनको, ये चीज़ें बंद हो। एक लड़की को शादी करने से पहले 10 बार ना सोचना पड़े, जॉब करने से पहले 10 बार ना सोचना पड़े, कहीं अकेली जाए तो उसे 10 बार ना सोचना पड़े। हमें उसके लिए कुछ करना चाहिए। क्या बोलूँ मैं, शब्द नहीं है मेरे पास, और न शब्दों में मैं उसको कह सकती हूँ जो तकलीफ़ अंदर से हो रही है। कितनी दुख की बात है कि एक माँ बाप को अपनी बेटी को इस तरीके से विदा करना पड़े, कितनी बुरी बात है।